पुनन्तु महादेवजनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदा पुनीहिमा। ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषणपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रातः स्मरणीय वंदनीय योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज तथा चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, वाग्भट जैसे ऋषियों के ज्ञान को सहज ही घर घर पहुंचाने वाले आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। और इस दिव्य और भव्य ऐतिहासिक पवित्र स्थान पर हम बैठे हैं जो त्याग, तप, पुरुषार्थ और वैदिक परंपरा को अपने गोद में समाये हुए हैं। ऐसे इस स्थान ऋषि उद्यान महर्षि देव दयानंद, जिनके जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण अपनी संस्कृति, अपनी सनातन वैदिक परंपरा के लिए, मानवीय उत्थान के लिए जो अहर्निश पुरुषार्थ किया, और 17 बार से अधिक जिन्होंने जहर और पता नहीं, वो तो एक जीवन को इस प्रकार से उन्होंने जिया कि आज देश और दुनिया में महर्षि देव दयानंद का जो ज्ञान, उनके जो सिद्धांत हैं, उन पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। हम ऋषियों के वंशज, ऋषियों के हम ज्ञान को आत्मसात करने के अपने जीवन और जगत को कल्याण की ओर बढ़ाने वाले बने। हम ऋषियों की संतान हैं, उस भगवान की संतान हैं, और हम जन्म से ही महान हैं, ऐसा भाव परम पूज्य गुरुदेव जो हमको बताते हैं। और उस सद्भावना को, सद्विवेक को, सदकर्म को, सदजान के साथ आप सभी प्रांत प्रभारी यहाँ जो बैठे हुए हैं, आदरणीय हमारे पवन जी, आदरणीय श्रद्धामयी हमारी माता विजयलक्ष्मी जी, आदरणीय हमारे अरविंद जी, आदरणीय हमारे संदीप जी, आदरणीय हनुमान जी, आदरणीय बलदेव जी, ये पूरी टीम 5 संगठनों को, 6 संगठनों को जो उत्कर्ष की ओर ले जा रहे हैं। और आप सब जिला प्रभारी, पूजा योग्य मातृशक्ति, और हमारे सभी भाई, बड़े बुजुर्ग, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आपका किया हुआ पुरुषार्थ जो सदा आगे बढ़ाने वाला है। और आज प्रभात में बहुत सुंदर योग का अभ्यास सबने मिलकर के किया। यहाँ इस प्रांगण में हमारी जो परोपकारिणी सभा, जिसके द्वारा ये संचालित ऋषि उद्यान है, उन सबका सहयोग मिला, और सभी जो गणमान्य अधिकारी हैं उनका भी सहयोग मिला। हमारे बहुत प्रिय यशस्वी जो है कैलाश जी का विशेष कर जो है पुष्कर में और यहाँ भी सहयोग मिला। तो पूरी टीम के लिए आप सभी, अजमेर हो और ब्यावर हो, केकड़ी हो, सब जितने भी आप जिला और जितने भी तहसील को योगमय बना रहे हैं, आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं। ये जीवन उस परमात्मा का दिया हुआ है, और इस जीवन से हम जगत का कल्याण करें। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, चारों वेदों का, षड दर्शनों का और पुराणों का, चाहे हम गीता, उपनिषद या महाभारत, रामायण की हम चर्चा करें, तो एक ही उपदेश सब में विशेष रूप से मिलेगा कि अपने आत्म कल्याण को हम संचित करते हुए आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की, इस संसार की सेवा के लिए सदा उद्यत रहें। याद रखना, जो अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाना चाहते हैं, जो अपने तन से, मन से, धन से, जीवन से, संसाधन से इस जहान को महान बनाने का कार्य करते हैं, उनका जीवन अपने आप महान बन जाता है। और जो इस प्रकार से नहीं जीते,
वेद के प्रतिकूल, वेद के विरुद्ध आचरण करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करते हैं, आत्म अनुकूल नहीं आत्म प्रतिकूल आचरण करते हैं, वे जीते जी शमशान जैसा जीवन जीते हैं। याद रखना, हमारा किया हुआ कर्म चाहे मन से करें, चाहे तन से करें, वाणी से करें, कर्म करने के तीन ही साधन हैं, शरीर से करेंगे, वाणी से करेंगे, मन से करेंगे, और इन कर्मों का फल ईश्वर अवश्य देता ही देता है। अगर हम किसी के प्रति अच्छा विचार करते हैं तो हमारे खाते में अच्छाई आ जाएगी, यदि हम बुरा विचार करते हैं तो हमारे खाते में बुराई आ जाएगी। हम वाणी से किसी को अच्छा कहते हैं, बोलते हैं, तो हमारे खाते में हमारे जो है पुण्य और बढ़ते चले जाएंगे, और यदि हम इससे विपरीत आचरण करते हैं तो वो सदा हमारा खाता खाली करने का काम करता है। तो हमको इस जीवन को प्राप्त करके श्रेष्ठतम, जो जैसे कहा यज्ञो श्रेष्ठतमम कर्म, मतलब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर दिया। एक हो गई जो है उत्तम और उच्चतर और उत्तमम, सबसे सर्वोत्तम, ऐसा बोल दिया। तो हम अपने प्रत्येक कर्म को उत्तमोत्तम करें, सर्वोत्तम करें। माता पिता गुरु आचार्य, पति पत्नी भाई बहन बेटा बेटी, कोई भी हमारे जीवन का जो संबंध है उस संबंध में इतनी पारदर्शिता हो, इतना उसमें यश और उतना उसमें सामर्थ्य हो कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। हम इतने अच्छे पिता बने, इतने अच्छे पति बने, इतने अच्छे भाई बने, इतनी अच्छी माता पत्नी बहन बेटी ऐसे बने कि हमारे जैसा कोई हो ना, ऐसा हम यूनिक, वैसे तो यूनिक है ही है। ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि हमारे जो फिंगरप्रिंट होते हैं, संसार में जितने भी मनुष्य हैं, अरबों मनुष्य है ना, और किसी का एक भी अंगूठा मिलता नहीं है। कितनी अजब व्यवस्था ईश्वर की है, पता नहीं कौन से सांचे में ढालता है, इतना सूक्ष्म बनाता है कि दिखाई तो एक जैसे कभी पड़ते हैं, दो आंखें, दो कान, दो नासिका, मुख, लेकिन इनमें इतना अंतर होता है। हाथ एक जैसा दिखाई पड़ता है लेकिन जमीन आसमान का अंतर होता है इसकी सूक्ष्मता में। ईश्वर की कितनी व्यवस्था न्यारी है, और उसका कर्म फल भी बहुत ही न्यारा है। हम अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए जब एकात्म होकर के, एकीकृत भाव से, समन्वित भाव से, अर्थात अपने घर परिवार का भी संतुलन बना करके, अपने समाज का संतुलन बना करके, संगठन का संतुलन बना करके जब सेवा करते हैं तो वास्तव में जहां चाह है वहां राह है। कुछ लोग अरे क्या बताएं, हम करना तो चाहते हैं लेकिन समय नहीं है, ना योगाभ्यास करने का समय है, ना संगठन की सेवा का समय है, तो फिर किस बात के प्रभारी हैं। बार बार मैंने जो है हमारे आदरणीय प्रांतीय प्रभारियों को ये बात बोली है, परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है कि भाई यदि आप प्रभारी हैं, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का यदि निर्वाह नहीं करोगे तो लोक कल्याण होगा क्या? बोलिए ना, लोक कल्याण कभी नहीं होगा ना। लोक कल्याण के लिए योग, आयुर्वेद, ऋषि परंपरा को घर घर पहुंचाने के लिए, भारत का निर्माण करने के लिए, चरित्र का निर्माण करने के लिए, भारत को वैभवशाली, गौरवशाली और हर प्रकार से समृद्धशाली बनाने के लिए हमने यह व्रत लिया है कि हमको परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज के संकल्पों को आत्मसात करके वैसी सेवा करनी है। और जब हमारे गुरु उस ऋषि परंपरा में इतने अपने आप को लगा रखा है कि 18-18 घंटा पुरुषार्थ करते हैं, तो क्या हम प्रतिदिन 2-4 घंटे नहीं कर सकते क्या? बोलिए ना, 2-4 घंटे कर सकते हैं ना। और आप में से तो कई तो 10-10 घंटे भी करते हैं। लेकिन मैं उस बात को बोल रहा हूं कि ऐसा तो करना ही करना है, और लोगों को जोड़ करके इस पूरे अजमेर को, पूरे इस राजस्थान पूर्व को इतना अच्छा बनाना है कि पूरे राजस्थान में ही नहीं,
पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला स्थान होना चाहिए। ऐसा यहाँ का जो योग शिविर है, यहाँ की जो कक्षाएं हैं, कक्षाओं की स्थापना में भी नंबर 1 हो, और जब कोई कार्यक्रम हो तो उसमें भी नंबर 1 हो। और इस बात का मुझको गौरव है, प्रसन्नता है कि आज जैसे कल सायंकाल से ही राजस्थान पूर्व के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं और धुआंधार तरीके से आपने यहाँ कार्य शुरू किया है और बहुत ही अनुशासित, व्यवस्थित, और सब भाई बहन मिलकर के। देखो ये 5 अंगुलियां हैं और 5 अंगुलियां ये पूरे अस्तित्व को सहारा देती हैं, हमारे पूरे शरीर और जो भी संसार के कार्य हैं उनमें 5 अंगुलियों का महत्वपूर्ण योगदान है कि नहीं। अब कोई छोटी है कोई बड़ी है, लेकिन ये एक दूसरे का सहयोग करती हैं। एक दूसरे का, जैसे कोई वस्तु पकड़नी है तो सब सहयोग करेंगी, तो ऐसे ही ये 5 संगठन, इनकी मर्यादा है। पूज्या दीदी के मार्गदर्शन में मातृशक्ति का जो बहुत बड़ा नेतृत्व किया जा रहा है, और जैसे युवा भारत में स्वामी आदित्य देव जी, ऋत देव जी कार्य कर रहे हैं, ऐसे 5 संगठन का और सोशल मीडिया का ये एक ऐसा परिवार है जो सदा इस संसार को योग से, आयुर्वेद से, स्वदेशी से, भारतीय शिक्षा, भारतीय अपनी परंपराओं से परिचय कराने के लिए और उनको वैसा जीने के लिए प्रेरित करता है। और इसके साथ साथ कितने द्वार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने खोल दिए कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ वो योग करेंगे, व्यायाम करेंगे, आसन करेंगे, तो उनको इतना यश और कीर्ति मिलेगी, उनको नौकरी भी अच्छी मिलेगी, उनको देश विदेश में भी अच्छा स्थान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कभी योग भी राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त करेगा। ये बहुत बड़ा एक ये युग परिवर्तन है। जैसे महर्षि दयानंद जी ने युग परिवर्तन कर दिया, वेदों का उद्घोष कर दिया और मातृशक्ति को वेदों के ज्ञान, वेदों के जो है संविधान, वेदों के द्वारा जो ज्ञान हमको मिलता है उसके लिए हमको प्रेरित किया। नहीं तो माताओं को भी लोगों ने कह दिया था कि स्त्री शूद्रो नाधीताम, स्त्री और शूद्रों को वेद नहीं पढ़ाना, न सुनना है। अगर वो वेद मंत्र सुन लेते थे तो शीशा पिघला करके डाल देते थे, वेद मंत्र बोल दे तो उसकी जुबान काट लेते थे। अब इतनी बड़ी जो स्थितियां थी उसको स्वामी महर्षि दयानंद ने बिल्कुल विपरीत चल करके, वेदों के अनुकूल चल करके, कि वेदों का जो कल्याणी वेदवाणी का उद्घोष है उसके लिए ईश्वर, क्योंकि सबका पिता है, वो परम पिता है और वो सबकी माता है, उसका ज्ञान सभी इंसानों के लिए है। और वही कार्य पतंजलि योग पीठ कर रहा है, हमारी संस्थान, हमारे संगठन कर रहे हैं, जहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई प्रांतवाद नहीं, कोई भाषावाद नहीं, बस एक ही वाद है, अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद से सच्ची सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। यहाँ पर कोई वाद और कोई विवाद नहीं, जो अन्य वाद विवाद करते रहते हैं। बाकी तो यह जीवन और जगत का कल्याण करना ये सबके भाग्य में नहीं लिखा होता है। हम जितने लोग यहाँ, इतने बड़ा परिवार है, कोई गौ रक्षा का काम कर रहा है, कोई वेद रक्षा का काम कर रहा है, कोई कृषि रक्षा का काम कर रहा है, कोई संगठन को और जो है युवाओं को, युवतियों को योग की दीक्षा में दीक्षित करने का काम कर रहा है। इस चारों ओर से जब हम सब मिलकर के अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करेंगे, क्योंकि धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा। हमारे यहाँ पर जो हमारे संरक्षक महोदय, हमारे जो है इसमें कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने धन से भी, अपने तन से भी, मन से भी और पूरे जीवन से सदा गुरुदेव के जो है संकल्पों को आत्मसात करके सेवा का भाव सदा उनके मन में रहा है। तो ये अवसर और ये जो भावना है ना, ये सबके अंदर नहीं आती है। बहुत दुनिया में लोग धनवान है, बड़े गुणवान है, बलवान है, बुद्धिमान है, लेकिन वो चाह करके भी
सहयोग नहीं करते, उस चाह करके भी सेवा नहीं करते, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को भार बना लेते हैं। उनका उद्धार कभी हो नहीं सकता। उद्धार का एक ही उपाय है कि हम सेवा सत्कार से, परोपकार से जीवन को जिएं। जितनी सेवा सत्कार से, परोपकार से जीवन को जिएंगे, उतना हमारा जीवन यशस्वी होगा, उतना तेजस्वी होगा। करना सेवा सत्कार, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे, ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे। बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चले ना बेईमानी। ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे, ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चले ना बेईमानी। सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल। न किसी को कभी भी तू सताना रे, ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। घर आए को भगवान समझना, खुद अपना सा इंसान समझना। कभी बोलना ना झूठ, कभी करना ना लूट, कभी बोलना ना झूठ, कभी करना ना लूट। ना किसी का दिल तू दुखाना रे, ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे। तो जग से बुराई हम न लेके जाएं। हमको वैसा जीवन जीना है जैसा हमारे ऋषि महर्षियों का जीवन था। आपके अंदर वो सामर्थ्य है, आपके अंदर वो राम कृष्ण का चरित्र, वह जीवन, वह संपूर्ण अस्तित्व जो भगवान राम भगवान कृष्ण का था, केवल उनके चित्र की नहीं, उनके चरित्र की हमको धारणा अपने मन में रखनी चाहिए और वैसा जीना चाहिए। आपके अंदर पाणिनि, पतंजलि, जैमिनी, कणाद, गौतम जैसे, कपिल जैसे ऋषियों का ज्ञान का आधान हो, वैसा आप जी सकें। आपके अंदर सीता, सावित्री और दुर्गा, आपके अंदर गार्गी, मदालसा, मैत्री जैसी ऋषि ऋषिकाओं का, वीर वीरांगनाओं का धैर्य और शौर्य काम करे, तो ये जीवन और जगत बिल्कुल देदीप्यमान हो जाएगा। ये देश ऋषियों का था, ऐसा नहीं कहना। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये ऋषियों का देश है। आप वैसा जीवन जिए जैसे हमारे ऋषि मुनियों का जीवन था, तो ये देश दुनिया का सरताज पुनः हो जाएगा। ऐसा हर घर में राम कृष्ण जैसा, सीता सावित्री जैसी, दुर्गा जैसी जो है गुण से और शक्ति से संपन्न युवाओं का, युवतियों का जन्म हो, संतानों का जन्म हो। और ऐसी संतानें धरती माँ की कोख को, अपनी माता और पिता के संस्कारों को, उनके घर परिवार को, कुलवंश परंपरा को धन्य कर देते हैं। और वो सारी जो संस्कृति का, सारे जो हमारे संस्कारों का जो सबसे बड़ा एक साधन है, वो है योगाभ्यास, जो आप रोज करते और कराते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को करोड़ों लोग रोज सुनते हैं और उनके जीवन में रोज नया परिवर्तन आता है। कभी कभी मन में निराशा होती, क्या हम करें, कक्षा में लोग आते नहीं, जाते हैं तो लोग जो है बुलाते नहीं, अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन याद रखना, आपकी वाणी में, आपके चरित्र में, आपके व्यक्तित्व में, आपके योगाभ्यास कराने में ऐसा सामर्थ्य आपको अर्जित करना है कि जितने दिन कराएं उतने दिन नई नई बातें आए।